नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐप अर्निंग में एक बार फिर से। दोस्तों, अभी पिछले कई दिनों से मेरे पास बहुत से मैसेजेस आ रहे थे। बहुत से लोग परेशान थे कि सर हम जब नया आईडी लगाते हैं तो उसका मेल वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। मेल आईडी डालने के बाद भी हमारी मेल आईडी पे मेल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कंपनी ने इस सुविधा को कुछ समय के लिए रोक रखा था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंपनी का जो वेबसाइट है कभी डाउन नहीं हुआ। इंटरनल अगर काम भी चल रहा है तो कंपनी ने कभी सर्वर डाउन नहीं किया, वेबसाइट बंद नहीं की। बैकग्राउंड में कुछ काम चल रहा था। क्या काम चल रहा था अभी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। वो काम कंपनी का कंप्लीट हो गया है। अब कंपनी ने उस ऑप्शन को शुरू कर दिया है जहां पर आप लोग नया आईडी लगाते हैं और उस आईडी का मेल वेरीफाई करते हैं। अब आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, देखिए कि जो भी कुछ नई आईडी थी जिनको मेल वेरिफिकेशन करना था तो उनके लिए अब ये जो ऑप्शन है ओपन होने लग गया है। यानी कि जब वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, करने के बाद वो डायरेक्ट अपनी आईडी में जाते हैं, तब तो उनको आईडी अपना ओपन किया हुआ मिलता है। लेकिन वो उस आईडी को लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करते हैं तो ये जो अभी आपने स्क्रीन पे देखा मेल वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन जो है वो आज से फिर से शुरू हो गया है। यानी कि अब आप लोग अपनी मेल आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हैं और ये उन लोगों को दिखेगा, ध्यान से सुनिए, जिनका मेल वेरीफाई नहीं हुआ है। जिन आईडी पे मेल वेरीफाई है, जिन लोगों ने अपना केवाईसी कर रखा है या नहीं भी कर रखा है, पैकेज ले रखा है या नहीं ले रखा है, लेकिन यदि जिन लोगों ने अपना मेल वेरीफाई पहले कर लिया है तो ये मेल वेरीफाई उन लोगों को ये ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी हो रखा है। लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ या जिन लोगों ने पहले नहीं किया और जिनका भी बीच में नई आईडी लगी है, जब ये प्रोसेस बंद था उस दौरान जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हुए, उन लोगों को अपनी आईडी लॉगिन करने पर ये ईमेल आईडी वेरिफिकेशन का मेल आने वाला है। ठीक है, चलिए ये हो गया सेगमेंट जो है क्लियर। लेकिन यहाँ पर अब क्या होता है कि यहाँ पर जब अपनी मेल आईडी डालते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बड़ा अक्षर पहला जो अक्षर होता है कैपिटल लिख देते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि डिक्शनरी के अनुसार पहला अक्षर ऑटोमेटिक बड़ा होता है यानी कैपिटल होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, मेल आईडी डालते हैं उस समय ध्यान नहीं रखते कि उनका पहला वर्ड कैपिटल उनको रखना है। उस केस में क्या होता है, मेल नहीं आती है या मेल जो है ऑप्शन जो ये ऑप्शन आगे वर्किंग नहीं करता है या रिजेक्ट बताता है। तो बहुत से लोग बार बार उस चीज को प्रोसेस को दोहराते हैं, लेकिन छोटी सी मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो उनको नहीं समझ में आती है, पकड़ में नहीं आती है। जो भी मेल आईडी जनरेट होती है पूरी नॉर्मल लेटर में होती है, कोई कैपिटल नहीं होता, कोई बड़ा अक्षर पहला नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी मेल आईडी उसमें अपनी डाल रहे हैं, जो आपने अपनी आईडी के अंदर लगाई है, वो मेल आईडी आप सही से डालिए पूरे नॉर्मल अक्षर में, उसको डाल के सबमिट करिए। फिर आपकी वही मेल आईडी को चेक करिए, वहां पर जा लाइव से मेल आएगा वेरिफिकेशन का, उस मेल को वेरीफाई करके क्लिक करके ओके कर दीजिए, आपका जो आईडी है वेरीफाई हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए कि मैंने कुछ समय पहले आईडी लगाई थी और मेरे पास 2-3 मेल आईडी मैं यूज करता हूं, मान लीजिए एग्जांपल, कई लोग हैं ऐसे। तो उस दौरान क्या हुआ कि मैंने कौन सी मेल आईडी डाली मुझे नहीं पता, मैंने किस मेल आईडी से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। तो उस केस में क्या होगा कि आप जब अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो ये जो आपका मेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा और आपने कोई दूसरी मेल आईडी डाल दी, तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो दूसरी आप मेल आईडी डालेंगे तो या तो वो नहीं लेगा, ध्यान से सुनिएगा, या तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन यदि वो रिजेक्ट नहीं करता है, यदि वो रिजेक्ट नहीं करता और आपकी दूसरी जो मेल आईडी वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप उस मेल आईडी को खोलिए। वहां पर आपको जब ये सब प्रोसेस आप कर लेंगे, सबमिट करेंगे, तो उसी जो आपने मेल आईडी यहाँ पर डाली है वहां पर आपको वेरीफाई का लिंक आ जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन जब आप अंदर अपनी वेबसाइट में आईडी के अंदर जाएंगे तो प्रोफाइल में आपको वही मेल आईडी मिलेगा जो नया वाला, जो आपने अभी जस्ट डाल के वेरीफाई किया है, या आपने पुराना, जैसे मैंने कहा पुराना भूल गए होंगे, आपको याद नहीं होगा, तो फिर ये वहां पर उसको इस मेल आईडी को लेके आपकी आईडी को उससे वेरीफाई कर देगा। ध्यान रखिए इस चीज को। या तो अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है, आपने कोई दूसरी मेल आईडी यहाँ पर डाल दी इस पोजीशन में, जो कि अभी नए लोगों को ये ऑप्शन आ रहे हैं मेल आईडी वेरिफिकेशन के, तो आपका यदि ये मेल आईडी रिजेक्ट कर देता है तो इसका मतलब आपको वही मेल आईडी डालना है जो आपने अपनी मेल आईडी पे डाला है, अपनी आईडी के अंदर डाला है। और अगर ये रिजेक्ट नहीं करता और ये इस नई मेल आईडी को ले लेता है तो इसी मेल पे वेरिफिकेशन मेल आएगा और यही मेल आपकी आईडी के साथ अटैच हो जाएगा आगे फ्यूचर के लिए। देखिए, कंपनी आपको मोबाइल वेरिफिकेशन कराया कंपनी ने, अब कंपनी मेल वेरिफिकेशन जिन लोगों का पेंडिंग था या जो पहले के लोग हैं जिन लोगों ने नहीं किया, उनका ये प्रोसेस कंपनी शुरू कर रही है। अब बात करते हैं हम कि कंपनी इंटरनल इतने दिनों से क्या काम कर रही थी। कंपनी का बैकएंड में हमेशा काम होता रहता है, जैसे कि अब जाका टोकन आ रहा है, आपके डैशबोर्ड में बहुत सारे बदलाव आपको दिखेंगे, जो वॉलेट जुड़ेगा जाका का, या और भी ऐसे चीजें जो डेवलपमेंट हुई है जिन पे अभी काम हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ नया लुक आपको आगे देखने को मिल सकता है, कुछ नए ऑप्शंस, नए फंक्शंस जो हमारे जाका टोकन के लिए, क्रिप्टो के लिए या फ्यूचर्स के शेयर के लिए यहाँ पर कुछ नए कॉलम्स आपको आगे मिल सकते हैं। इस वजह से कंपनी यहाँ पर जो है, कंपनी का इंटरनल काम चल रहा था जो कि शायद अब लगभग पूरा हो गया है।
इंटरनल काम चल रहा है देखिए, लेकिन फिर भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप सारे काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये कंपनी का यहाँ पर जो था आपको मेन अपडेट था, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर एक जो है कि जब आपका जाका टोकन ये प्रोसेस पूरी लॉन्च हो जाएगी, टोकन लॉन्च हो जाएगा, आपके जो भी शेयर वगैरह हैं जो मिल जाएंगे टोकन वगैरह पे, जिन पे हम बात चल रही है क्रिप्टोज की, जो जाका टोकन का हमारा वेबसाइट है। अभी कई लोग क्या करते हैं, जाका टोकन पे जाके उसमें मेल आईडी पासवर्ड डालने की कोशिश करते हैं। अभी आपको कुछ करना ही नहीं है, अभी तो टेस्ट नेट प्रोसेस में है, यानी कि इसकी टेस्टिंग अभी चल रही है, इंटरनल इस पर वर्क चल रहा है। तो अभी आपका कोई मेल आईडी पासवर्ड वहां पर नहीं लेगा। इन सब के लिए आगे जब ये पूरा मेननेट में आ जाएगा, यानी पूरा टेस्टिंग पीरियड से बाहर आके कंपनी इसको फुल एंड फाइनल कर देगी इस वेबसाइट को, उसके बाद आपका अगला प्रोसेस होगा कि आप इस आईडी इस वेबसाइट में यानी जाका टोकन में कैसे आप प्रवेश कर पाएंगे। इसके लिए आने वाले समय में हम आपको यहाँ पर सारी चीज बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ अपडेशन है, उन्होंने कहा है कि जब आपका ये कंपनी, देखिए कुछ बातें ऐसी जो एडवांस में पहले ही बता देती, क्योंकि जब ये चीज शुरू होती है तो अचानक से लोग उस प्रोसेस को करने के लिए होड़ में लग जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सदस्यों के बीच खाते कभी ना खरीदें, क्योंकि डेटा को बदलना मुश्किल है। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि भाई सदस्यों के बीच कभी किसी दूसरे का आईडी ना खरीदें। या होता ना, कई लोग बोलते हैं तू मेरी आईडी ले ले, मेरी आईडी ले ले, तो वो उस नाम से ना तो ट्रांसफर होगी और ना ही जाका टोकन से रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ पर एक्सचेंज हो पाएगी किसी दूसरे व्यक्ति के मेंबर से। जिस व्यक्ति का जो नाम से जो आईडी है उसी का रहेगा परमानेंट। ठीक है, सदस्यों के बीच क्रिप्टो ना खरीदें, क्योंकि क्रिप्टो अभी भी यूरो के रूप में है और इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। यदि आप सदस्यों के बीच क्रिप्टो खरीदना और बेचना चाहते हैं तो यह समय है कि आप P2P कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर मैंने सेगमेंट पढ़ा है, इसके लिए हम आगे आपको बताएंगे आने वाले वीडियोस में कि इसका मतलब क्या है। मतलब कि अभी कोई आपको एक दूसरे से क्रिप्टो की कोई मतलब, अभी चलिए प्रोसेस तो शुरू हुआ नहीं, लेकिन ये जो यहाँ पर इन्होंने पहले ही आगाह कर दिया कि सदस्यों के बीच क्रिप्टो ना खरीदें, क्योंकि क्रिप्टो अभी भी यूरो के रूप में है जो वहां पर दिख रहा है आपको, और इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। यदि आप सदस्यों के बीच क्रिप्टो खरीदना और बेचना चाहते हैं तो P2P कर सकते हैं। ठीक है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। यदि आपको लगता है कि आपके पास क्रिप्टो संपत्ति की कमी है, यानी आपके पास क्रिप्टो नहीं है, तो आप उनके संबंधित खातों में पैकेज जो है वो खरीद सकते हैं, यानी कि आपकी मर्जी के अनुसार एक्टिवेशन में जाके। न्यूनतम प्रीमियम पैकेज €30 पैकेज जो है €30 का है। आपको 3 मेंबर के लिए 3 वाउचर और 60 क्रिप्टो बोनस मिलते हैं। यानी कि आप यदि 3 वाउचर खरीदते हैं आज की रेट में, तो आपको जो वाउचर मिलेंगे तो उन 3 वाउचर को आप लोगों को सेल करके अपना पैसा रिटर्न ले सकते हैं। प्लस वो 3 वाउचर लेने पर आपको €60 का क्रिप्टो बोनस मिलता है, यानी क्रिप्टो करेंसी आपको जो है कंपनी यहाँ पर दे देती है €60 की। ठीक है, आप MLB को सक्रिय करें या नहीं करें, उन सभी को क्रिप्टो जाका मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास KYC है, केवल दर अलग है। कोई क्रिप्टो बोनस जब्त या बर्बाद नहीं होता। यानी कि अभी भी जो लोग MLB सक्रिय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उन सभी लोगों को भी क्रिप्टो मिलेगा जिन लोगों ने KYC की, और आज भी जो लोग KYC कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर जो है €20 का क्रिप्टो मिल रहा है, जो भी लोग KYC करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कोई क्रिप्टो बोनस ना तो कंपनी जब्त करती है, ना ही ये बर्बाद होता है। ये आपको मिल रहा है तो आपके फायदे के लिए ही आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लिंक्स हैं जो कि मैं आपको आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जैसे कि jalifestyle.com हमारी वेबसाइट की लिंक है। जालाइफस्टाइल लॉगिन का पैनल के लिए एक अलग लिंक है। सपोर्ट के लिए यहाँ पर एक मेल आईडी दी हुई support@jalifestyle.com। ATF जो हमारी अल्फा टीम है उनके लिए भी एक मेल है यहाँ पर atf@jalifestyle.com। ईहा प्लेटफॉर्म के लिए ईहा.com। ठीक है, फिर डायरेक्ट ADV लॉगिन ऑन ईहा, मतलब एडवर्टीजमेंट वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर कैसे अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर ऑप्शन है। न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन ईहा पे नए लोगों को रजिस्ट्रेशन करने की भी लिंक है। ठीक है, लिंक रजिस्ट्रेशन ऑन ईहा, मतलब कि ईहा पे जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो वो लिंक भी है। ईहा सपोर्ट के लिए यहाँ पर support@eha.com है और tech@eha.com है। और यहाँ पर ये सारी जो लिंक है जो मैंने अभी आपको बोली डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, कॉपी करके रखिए अपने पास, कभी हो सकता है आपको जरूरत पड़े। ठीक है, तो ये सारे अपडेट्स थे आज के, और भी जो अपडेट्स आएंगे आपको यहाँ पर वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।